गुल्लक जो है वो लोगों के दिलों में बसा है। काश कि मेरे पापा ऐसे होते, काश मेरे पापा मुझे समझते। पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता है और देख सकता है, तो वो उसकी खुसूसियत है। गुल्लक इज़ ए काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। ऐसे वक्त पे आया वो मेरी ज़िंदगी में। कोविड के पहले उसका सीज़न 1 आया, लेकिन कोविड के दौरान गुल्लक में जो मोहब्बत की जमा पूंजी इकट्ठा हुई है वो इज़ अनपैरेलल्ड। गैंग्स ऑफ वासेपुर से, एड से, बेबी से, तमाम चीज़ों से जो मोहब्बत मिली है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा या कम से कम उतनी तो है ही जितनी और चीज़ों से मिली है। और गुल्लक इज़ अक्रॉस एजेस, अक्रॉस regions, religions, ethnicity, across the world, गुल्लक इज़ अप्रिशिएटेड। और ऐसा शो जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क बन गया है। 4th सीज़न हम बहुत जल्द शूट करने वाले हैं उसका, और इस बात का सबूत है कि ये 4था सीज़न शूट कर रहा है। मेरे ख्याल में किसी और शो का 4था सीज़न तो शायद अभी तक नहीं आया है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो गुल्लक शायद पहला ऐसा शो होगा जिसका 4था सीज़न बनने वाला है। और ये इस बात को साबित करता है कि कितना मकबूल है वो और कितना पसंद करते हैं लोग। और जितना लोग उसको मोहब्बत देते हैं, उतनी ही मोहब्बत से और उतने ही शौक़ से और मज़े से हम उसको शूट भी करते हैं। गुल्लक के बारे में मैं ये कहूँगा कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर भी है, तो लोगों से एक डायरेक्ट कनेक्ट भी बनता है आर्टिस्ट का और मेकर्स का। तो जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो पहले के ज़माने में लोग फैंस ख़त लिखा करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, रेडियो पर उनको पढ़ा जाता था या टीवी पर उनका ज़िक्र होता था, वो अब डायरेक्ट हो गया है सोशल मीडिया में, जहाँ पर कि आपको चाहने वाले या व्यूअर्स जो हैं, आप डायरेक्टली आपको लिखते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे। और जो भी आप मैसेजेस देख पाते हैं और देखते हैं, उनसे ये समझ में ज़रूर आता है कि गुल्लक जो है वो लोगों के दिलों में बसा है। और उसने कहीं एक ऐसा मुकाम बनाया है अपना, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, जिससे लोग बहुत रिलेट करते हैं। और ख़ास तौर से ये पहलू कि मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे 10-15 साल छोटे भी हैं, जो एक वहाँ से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, स्मॉल टाउन से उभर के किसी मुकाम तक पहुँचे हैं और शायद बाहर भी गए हैं, हिंदुस्तान के बाहर, जो जब गुल्लक को देखते हैं तो अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि देखो यहाँ से हम आए हैं, ये था हमारा परिवार, ऐसा था हमारा परिवार, ऐसे थे हमारे आस पड़ोस के लोग, और ऐसे माहौल से हम उठ कर आए हैं। और सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया बहुत कमाल का है। और जो जो छोटी छोटी चीज़ें, जो जो छोटे छोटे किस्से उसमें दिखाए जाते हैं, जिस तरीके से लोग बात करते हैं, जो अंदाज़ है बात करने का, उससे भी बहुत रिलेट करते हैं लोग। तो बहुत कमाल का, बहुत स्वीट सा शो है वो, जो कि सब लोग, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता है और देख सकता है, तो वो उसकी खुसूसियत है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि इसके 10, 20, 50, 100 सीजन्स बन सकते हैं। इतना मटीरियल है हमारे मिडिल क्लास के पास। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड ब्लेस्ड टू बी ए पार्ट ऑफ गुल्लक। एंड या सो सीज़न 4 गुल्लक गुल्लक मेरे पास एक्चुअली वही मेरे कुछ प्लेस देखे थे TVF वालों ने, तो वो चाहते थे कि मैं इसमें
इसका हिस्सा बनूं, लेकिन मैं टेलीविज़न करता नहीं। तो मुझे लगा तो ये टीवी है, मुझे टीवी करनी नहीं है। ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मना कर दिया मैंने। उन्होंने कहा नहीं सर आप स्क्रिप्ट तो पढ़ लीजिए एक बार। मैंने कहा ठीक है, अच्छा भेज दो। स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, 5 एपिसोड थे उसमें, शायद 1-2 ही एपिसोड पढ़ा मैंने कहा यार, एक तो प्री कंसीव नोशन भी था कि यार करना तो है नहीं, पढ़ने में टाइम वेस्ट है। तो फिर मैंने कुछ लोगों से बात किया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कुछ आया हुआ है, ये टीवी है क्या, ये वेब शो क्या होता है ये टीवी, एक तो टीवी मुझे नहीं करना और नाम भी इसका TVF है। तो तूने कहा नहीं TVF का कंटेंट थोड़ा अच्छा होता है, पढ़ो से, मतलब करो। तो खैर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन मतलब मैं टीवी टाइप का यार मुझे करना नहीं। तो उन्होंने ज़ोर दिया कि नहीं सर, अच्छा आप 1 घंटे का टाइम दिए, आपको नरेट करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। यार ठीक है यार, ठीक है। तो राइटर ने, निखिल विजय ने मुझे पढ़ के सुनाया, और जब मैंने उसको सुना तो मुझे मज़ा आया। मैंने कहा ये तो बहुत मतलब टंग इन चीक, स्लाइस ऑफ लाइफ, मज़ेदार फैमिली एंटरटेनर है। मैंने कहा यार बढ़िया है। तपाक से उन्होंने बोला सर बढ़िया है तो फिर कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है करते। मतलब वो वहाँ से बात बनी, पैसों पे बात अटकी, फिर वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी दैट आई अग्रीड टू डूइंग दिस शो। और मुझे बहुत मायूसी होती है अगर मैंने न किया होता इसको, और जिस तरीके से जो प्यार इसको मिल रहा है, अगर मैं इसका हिस्सा ना होता तो बहुत कोसता अपने आप को मैं। सोशल मीडिया पर रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेजेस मेरे पास आते हैं या लिख के आते हैं कि काश कि मेरे पापा ऐसे होते, काश मेरे पापा मुझे समझते। कितने लोग तो ऐसा कहते हैं कि सर 3rd सीज़न में जब आपको हार्ट अटैक आया तो हमें अपना मंज़र हमारे दिमाग के सामने घूम गया था कि हमारे पापा भी कैसे गए थे और कैसे हम उस इमोशन में बह गए थे और बहुत रोए थे हम। और कितने ऐसा कहते हैं कि सर आप ही हमारे पापा जैसे हैं, हम आपको अपना पापा समझने लगे। तो मतलब बहुत ही इमोशनल जर्नी भी है। ऑडियंस के दिमाग में वो कैसे आपको परसीव करते हैं, मतलब इमेजिन कि आपको अपना बाप समझते हैं, या ये कितनी कमाल की चीज़ है। कहाँ मिलती है ये चीज़ कि आपका कोई रिश्ता नहीं, आपसे कभी मिले नहीं है, वो आपको जानते नहीं, आपको सिर्फ देखा है स्क्रीन पर, और वो कहते नहीं आप मेरे पापा हैं। तो ये मोहब्बत पहले कभी नहीं मिली, इस तरीके की मोहब्बत। और ये कि कुछ औरतें ऐसा, दोस्तों में भी मैंने देखा यार बड़ा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, कि मस्ती मजाक करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन दर्द समझता है, चाहे वो बीवी का है हो, चाहे वो बच्चों का हो। एंड दैट इज़ व्हाट फैमिली इज़ ऑल अबाउट, कि एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे के परेशानियों को समझना, और उन पर उनको कैसे सुलझाना। एक बाप का वो काम है, एक हेड ऑफ़ द फैमिली का वो काम है कि आप कैसे परिवार को साथ लेके चलें। ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं, मतलब मैसेज तो ऐसा सच नहीं, लेकिन जब भी कोई भी मिलता है कहीं पर भी, चाहे वो फिल्मी फंक्शन में हो या स्क्रीनिंग में हो, कहीं भी हो, तो गुल्लक का एक ज़िक्र तो ज़रूर आता है सबकी ज़बान पर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों। इसके पहले ज़िक्र आता था तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का आता था, कभी बेबी का आता था, उसके पहले लॉयंस ऑफ पंजाब का आता था, कभी एड्स का आता था। लेकिन अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के बेबी के साथ साथ गुल्लक ज़रूर आता है, और गुल्लक फ्रेश भी है, और फ्रेश सीज़न दर सीज़न वो फ्रेशन अप होता भी रहता है ना।
तो वो भी एक कमाल की चीज़ है। वो ओटीटी की एक कमाल की ख़ासियत है कि तरोताज़ा रखती है लोगों के दिलो दिमाग में यू नो स्टोरी को और उस शो को और उस किरदार को ज़िंदा रखती है। बहुत अहम किरदार प्ले करता है मेरी ज़िंदगी में भी। और मेरे फादर ने, मेरी माँ ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मैं जब वहाँ से निकला और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे थिएटर करना है, तो मेरे फादर ने मुझे रोका नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बकवास है ये सब, क्या कहाँ फालतू की चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम करना चाहते हो तो करो, जो उसकी क्या कहते हैं, जो ख़तरे हैं या जो परेशानियाँ आएंगी ज़िंदगी में, वो तुम्हें खुद ही झेलना पड़ेगा और ये फ़ैसला तुम खुद करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही फ़ैसला है तो फिर देन गो फॉर इट, आई एम देयर बिहाइंड यू, आई ऑलवेज़ विल बी देयर। तो वो एक मॉरल सपोर्ट जो होता है ना एक माँ बाप का, कि आई एम देयर बिहाइंड यू कम व्हाट में, वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और मेरे माँ बाप ने वो ताकत मुझे दी और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका इस बात को लेकर। हालांकि मैं इस बात में भी बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, कंप्लीट की जब मैंने, तो एमए किया मैंने यहाँ बॉम्बे से इन इंग्लिश लिटरेचर। और उसके बाद जब मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बोला कि मुझे अब आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा सा हिल गए इस बात को सुन के कि मतलब क्या बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्या, तुम्हारे पास कोई नौकरी है, क्या है, हाउ यू गोइंग टू सपोर्ट इट। तो मैंने कहा कि नहीं, मैनेज करेंगे ना, लेट मी फिगर इट आउट। तो उस वक्त जो मेरी माँ ने तो मुझे इजाज़त बिल्कुल नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, हमसे पैसे भी नहीं लोगे, तुम तो न नौकरी है न घर है, कैसे रहोगे। तो जाहिर है माँ तो माँ ही होती है, वो नहीं चाहती कि उसकी औलाद को किसी तरीके की तकलीफ़ हो, इसलिए वो मना कर रही थी। लेकिन मेरे फादर ने थोड़ा सा मेरे ख़्याल में मेरी अम्मी को समझाया और कहा कि भाई ये लड़ना चाहता है ज़िंदगी से तो लड़ने दो ना, हम हैं, अल्टीमेटली तो हम हैं ही ना। तो उन्होंने मुझे एक इलाहाबाद बैंक में, मेरे डैड की कंपनी में मैं एक स्लीपिंग पार्टनर था, तो उसकी वजह से उन्होंने एक कार्ड बना के दिया मुझे, शायद बॉब कार्ड कहलाता था क्या, शायद या कुछ ऐसा था, कि अम्मी को उन्होंने बताया कि अगर इसको कभी ज़रूरत होगी तो ये इस कार्ड से पैसे निकाल सकता है इमीडिएटली, और कोई इमरजेंसी आई तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। तब जाके अम्मी ने मुझे इजाज़त दी यहाँ आने की कि भाई चलो ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ गई अगर, तो ये कार्ड से मिल जाएगा। गुल्लक में भी वही है, एक दूसरे का सपोर्ट, मतलब समझदारी से काम लेना। और मुझे लगता है राजश्री का भी जो इथॉस है वो इसी किस्म का ही है, जो एक बहुत ही फैमिली और वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, एथिक्स और it's all about love, romance, it's all about compassion, all about family। चाहे वो हम साथ साथ हैं या वो हम आप क्या हैं, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, तमाम फिल्में। तो इनफैक्ट मुझे याद है, मैं कई साल पहले मैं राजश्री के ऑफिस में गया था, मुलाकात करनी थी एज एन एक्टर। में लोग मिलने जा रहा था कि भाई कुछ काम हो तो मैं जुड़ना चाहूँगा। तो मुझे याद है मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और ऐसे ही इधर से सूरज जी आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी नज़र जब पड़ी तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उनको हेलो किया। तो आमतौर पे क्या होता है कि कोई बड़ा डायरेक्टर जब होता है या प्रोड्यूसर होता है
तो वो कितनी बार तो नज़र भी नहीं मिलाता कि कौन है क्या नहीं, अपना निकल जाता है। सूरज जी आए, मैं खड़ा हुआ, उन्होंने देखा मुझे और मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा। मतलब वो प्यार जो होता है ना एक, कि हाँ, व्हाई यू हियर? तो मैंने कहा सर जस्ट आई एम एन एक्टर, आई केम हियर टू। ओके ओके, सो हु आर यू वेटिंग फॉर? व्हाई आर यू वेटिंग हियर? तो मैंने कहा सर वो कुछ उन्होंने बोला 5 मिनट में बुलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ, तो आपका नाम क्या है पूछा उन्होंने मुझसे, और बड़े प्यार से बात की। मैं तो उनको देख के ही मैं ये हुआ कि यार ये सूरज जी हैं। और लेकिन उनके अंदर एक बस प्यार ही प्यार था, उनकी नज़रों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, और जिस तरीके से उन्होंने प्यार से हाथ रखा था मेरे ऊपर, तो मुझे आज भी उसकी गर्माहट है मेरे कंधे पर। और कहने लगे कि हाँ आप डोंट वरी, और फ़ौरन उन्होंने बुलाया कि भाई देखिए ये क्यों इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, मिलिए इनसे, डोंट मेक हिम वेट। और कह के वो चले गए। मैंने कहा यार ये क्या आदमी है, thoroughbred gentleman, you know, love and care and compassion oozing out of his eyes and entire body. और दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन हिज फिल्म्स ऑल्सो। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस आदमी। मैंने कहा यार इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, क्या इनकिसारी है, क्या ह्यूमिलिटी है इस आदमी के अंदर। काश कि हम ऐसे हो सकते। हम तो पिद्दी सा कुछ कर लेते हैं और ऐसे चौड़े हो जाते हैं, हम कुछ हैं। और ये आदमी जिसने मतलब दुनिया फतह कर रखी है, बड़ी बड़ी हिट दे रखी है, और ऐसे है मतलब कि इस तरीके से आगे गुजर जाते हैं कि वो जो बहुत आम आदमी चला जा रहा है, कुछ है ही नहीं कोई। तो दैट वाज, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे उम्मीद है कि whatever I do with Rajshri will be phenomenal, and it'll be a long and wonderful association. Suraj ji, I'm looking forward to it.